ये है ज़िंदगी, अपनी रफ्तार से चलती हुई। इस ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार में इंसान अक्सर कुछ अहम लोगों और सुनहरे पलों को भूल जाता है। उस शाम समीर ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे सोच में डाल दिया। बेबी, खाना खाया तुम दोनों ने? और होमवर्क? I did. She didn't. You didn't? Liar, she didn't. Oh. अच्छा, go. Do your homework. We have to play after that. Help her. हाय। Hi. क्या हाल है? ठीक है. Tired. क्या? नहीं, मैं क्या सोच रहा था, I love you a lot, but But? there's another man who really loves you too. And I think you should spend some more time with him. What are you saying? Papa, when was the last time you met your father? I know, Sameer, but you know our chaotic life, right? And you know, with so much workload and kids, I can only see him occasionally, na? मैं भी मिलना चाहती हूँ यार, बट तुम बताओ ना क्या करूँ? What can I do? बताओ क्या करूँ? What can you do? यार हमारा प्लान जरूरी थोड़ी है, हम फिर कभी चले जाएंगे. Call him, take him outside, dinner, maybe a movie. I'm sure he'd be delighted. Are you sure? हाँ. Sure क्या? Sure. Call him यार. Hello? What happened, beta? Are you okay? Of course I'm okay. Acha, listen, I wanted to ask you something. Papa, can I take you to dinner? And maybe a movie after that? See, I knew you were not well. You're mad. बताइए ना पापा, आप चलेंगे? I would love to see you, beta. ठीक है, I'll come and pick you up. Okay. Bye. You know, Shraddha, I told my friends in the Laughing Club that today I have date with my daughter. They were impressed. सच पूछो तो वो कुछ जेलस भी थे. पापा बेल्ट लगाइए. Thank you, beta. बेटा, जब तुम छोटी सी थी ना तो तुम्हारे लिए मेन्यू मैं पढ़ा करता था, लेकिन अब मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया है. Don't worry, Papa. Now it's my turn to return the favor. Same old, na? Yeah. Excuse me? One shahi paneer and roti. Chapati. That's it. Anything to drink? No, thank you. आपने आज खाया क्या था? ऐसा है बेटा कि तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद अब ना भूख लगती है ना प्यास, और फिर उम्र का भी तकाजा है, अकेलापन भी है. So now I have decided to devote all my time to singing, painting and writing. और हाँ, मैंने नई नई गज़ल लिखी और कमाल है, तुमने इतनी देर हो गई बैठे हुए. एक बार मैंने कहा कि पापा गज़ल नहीं सुनाई आपने कभी. है, सुनो ये गज़ल. सुनाओ. Sure. मूड है? It's sure. लोग कहते हैं कि मैंने यमन राग में बनाई है, मुझे तो पता नहीं. सुनाइए ना पापा. चारों तरफ कैसे साए हैं, बादल गम के क्यों छाए हैं, जख्मों से फिर टीस उठी है, शायद फिर वो याद आए हैं, शायद फिर वो याद आए हैं. मैं अब आखिरी शेर सुनाता हूँ.
ये मुझे बहुत पसंद है। मौत की थी वो आखिर हिचकी, मौत की थी वो, मौत की थी वो आखिर हिचकी, हम समझे हम याद आए हैं, हम समझे हम याद आए हैं। आपने लिखी और कंपोज की है? बस ऐसे ही जब भी मौका मिलता है तुकबंदी कर लेता हूँ, धुन बना लेता हूँ। मतलब रियाज चालू है ना? अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? कोई प्रमोशन हुई कि नहीं हुई? क्या प्रमोशन पापा, सब नाम का है। पता है, काम 10 लोगों का करो और सिर्फ ना टाइटल चेंज हो जाता है, जूनियर से सीनियर। सैलरी वही की हुई। एंड पता नहीं गधे हैं क्या हम लोग, और बोनस देने के नाम पे ना इन लोगों की नानी मर जाती है। ऊपर से नीचे तक पॉलिटिक्स है। एंड यू नो आई कैन नॉट लाइक वर्क माई वे अप बाय लिकिंग समबडीज एस। सॉरी। I'm sorry to hear that, beta. You know, but everything is an experience in life, and hard work always pays off. समझे? अच्छा, ये बताओ कि मेरे ग्रैंड किड्स कैसे हैं और नाना को याद करते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स याद करते हैं पापा। पर पता है आपको, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है घर में नहीं रह रही हूँ, जू में रह रही हूँ। जू में मतलब पूरे दिन ऑफिस में काम करो, फिर घर आके खाना बनाओ, फिर बच्चों के टैंट्रम्स। ओह माय गॉड, समटाइम्स इट गेट्स जस्ट टू मच टू हैंडल। आई एम सो सॉरी। पता है, इसी चक्कर में आपसे भी नहीं मिल पाती हूँ मैं। बेटा, ज़िंदगी इसी का नाम है, हमें बस हिम्मत से काम लेना है। खुशी गम दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या किया जाए। हाँ, अभी अपना मूड ठीक करो और खाना खाने से पहले एक लाइन और सुन लो मेरी, बर्दाश्त कर लो, ठीक है? अब आईना भी अपनी नजरें चुराने लगा है मुझसे, कुछ इस तरह से तुमने मुंह मोड़ लिया। मुझे याद आया, एक दिन मैं घर में हेडफोन लगा के आंखें बंद करके गला फाड़ फाड़ के गाए जा रहा हूँ, कुछ मूड में, जोश में, पता नहीं किस ख्याल में था, कुछ ऐसा नशा चढ़ा गाने का, गाए जा रहा हूँ। और जब मेरी आंखें खुली, देखता क्या हूँ कि काम वाली भाई, 1-2 बच्चे गोद में बैठाए हुए, 1-2 बाहर बैठे हुए, और बड़े शौक से मुफ्त में फ्री में मेरा शो देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। वाह! गाया आपने, फिर गाया आगे। फिर सुनाना तुमको है? मैं सोचने लगा कि ऑडियंस सिर्फ यही रहेगी मेरी। That evening was perfect. I felt really good talking to Papa. We enjoyed the conversation so much that we forgot about the movie. But I promised myself to see him more often. Hi. Oh, hi. जल्दी आ गई? How was the date? Lovely. I'm so happy I went. I'm feeling so content. I'm sure you are. और पता है, Dad is so funny. रेस्टोरेंट में उन्होंने मुझे गज़लें सुनाई. Restaurant में? And I've decided I'm going to meet him more often now. You should. By the way, thank you for the wonderful advice. Oh, anytime. No, really, really, thank you. I love you. A bit. A few days later, Papa died of a heart attack. It happened so suddenly that I didn't have a chance to do anything for him. Sometime later, I received an envelope with a copy of a restaurant receipt. From the same place him and I had dined. An attached note said, Dear Shraddha, I paid this bill in advance. I wasn't sure that I could be there,
but nevertheless, I paid for 2 people. One for you and the other for your husband. You will never know what that night meant for me. Love, Papa. At that moment, I understood the importance of saying in time, I love you, and to give our loved ones the time that they deserve. Nothing in life is more important than your family. Give them the time they deserve, because these things cannot be put off till some other time.